क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें ही अक्सर सबसे ज्यादा दुख क्यों झेलने पड़ते? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और जवाब मिलेगा आरव नाम के एक शख्स की एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग कहानी में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव एक छोटे से गांव में रहता था, बहुत ही शांत, सच्चा, दयालु और ईमानदार। लेकिन एक बात थी जो गांव के हर इंसान को हैरान करती थी। वो ये कि आरव की अच्छाई और उसकी किस्मत मानो दो अलग अलग दिशाओं में चलती थीं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता तो खराब मौसम आकर उसकी सारी फसल बर्बाद कर देता। अगर कोई उससे उधार लेता तो पैसे कभी वापस नहीं करता। गांव में कोई झगड़ा हो जाए तो इल्जाम भी उसी पर आ जाता, और तो और उसके अच्छे कामों का श्रेय भी कोई और ही ले जाता था। गांव वाले आपस में अक्सर कहते थे, भाई अच्छा बनकर फायदा ही क्या है, दुनिया तो बहुत जालिम है और यहाँ सबसे ज्यादा तो अच्छे लोगों को ही सहना पड़ता है। और ये सिर्फ गांव वालों की राय नहीं थी, ये वो सवाल था जिससे आरव खुद भी अंदर ही अंदर जूझ रहा था। और ये संघर्ष एक ऐसी रात को अपने चरम पर पहुंच गया, वो रात जिसने आरव के विश्वास और उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा ली। हुआ ये कि एक दिन गांव में बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी तेज कि खेतों से नदी में पानी भरने लगा और पूरे माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। गांव का जो बांध था वो टूटने की कगार पर आ गया। सोचिए, पूरे गांव पर, पूरे समुदाय पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा था। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आरव ने खुद के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। वो तो बस दूसरों को बचाने में लग गया। बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, एक एक करके हर किसी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगा, मानो अकेला ही सब कुछ संभाल रहा था। लेकिन दूसरों को बचाने की इस कोशिश में वो इतना डूब गया कि अपनी ही फसल को बचाने नहीं जा पाया। और नदी का वो तेज बहाव उसकी साल भर की मेहनत को, उसकी उम्मीदों को अपने साथ बहा ले गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उस रात आरव सच में पूरी तरह टूट गया। जिंदगी में पहली बार उसने आसमान की तरफ देखकर सवाल किया, हे भगवान, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर हमेशा मेरी ही परीक्षा क्यों होती है? ये उसके टूटने का पल था। लेकिन ठीक उसी निराशा के पल में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गांव में एक बूढ़े साधु ठहरे हुए थे और उन्होंने आरव को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। साधु ने आरव से कहा, अच्छे लोगों पर मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि दुनिया का बोझ उठाने के लिए वही सबसे मजबूत कंधे होते हैं। मतलब ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो ताकत की निशानी है। साधु का दर्शन बहुत साफ था। उन्होंने समझाया कि मुश्किलें सजा देने नहीं, बल्कि तैयार करने आती हैं। एक साफ आत्मा दबाव में टूटती नहीं, वो तो और चमकती है। ईश्वर अच्छे लोगों को इसलिए परखते हैं ताकि वो भविष्य में किसी बड़े मकसद के लायक बन सकें। और इस बात को समझाने के लिए ना, साधु ने कमाल का उदाहरण दिया, कोयले और हीरे का। सोचिए, कोयला तो सामान्य हालात में बन जाता है, लेकिन हीरा बनता है बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर में। और जितना ज्यादा दबाव उतनी ही ज्यादा चमक। आरव की मुश्किलें उसे तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे एक हीरे की तरह तराशने के लिए थीं। इस नई समझ ने आरव की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब देखते हैं कि कैसे इस ज्ञान ने उसके दर्द को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो सबसे पहले आरव ने इस बात को दिल से मान लिया कि उसके संघर्ष उसे बनाने के लिए थे, तोड़ने के लिए नहीं। बस इस एक सोच के साथ उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, खेती के नए नए तरीके अपनाए और लोगों की मदद करने में पहले से भी ज्यादा आगे रहने लगा। और इसका नतीजा तो हैरान करने वाला था। उसकी फसल की पैदावार 2 गुनी हो गई। गांव में लड़ाई झगड़े कम हो गए और लोग अपनी हर मुश्किल में सलाह के लिए उस पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे। उसकी अच्छाई, जो कभी उसकी कमजोरी लगती थी, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। तो आरव की इस कहानी से हम सब अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इस कहानी के असली संदेश को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिखाती है कि मुश्किलें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक चयन है। अच्छे लोग हारते नहीं हैं, उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा होता है। चुनौतियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें भरोसे के लायक समझा जाता है।
कोई भी संकट हमें रास्ते से भटकाता नहीं, बल्कि हमारी मंजिल से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात, जो दिल से अच्छा है उसका अंत हमेशा अच्छा ही होता है। और अब इस कहानी की सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली लाइन, दुनिया बुरे लोगों की वजह से नष्ट नहीं होती, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी की वजह से नष्ट होती है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारी अच्छाई के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तो कुल मिलाकर सार बस इतना है, अच्छे लोग परेशानियों से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि असल में उन्हीं के पास दुनिया को बदलने की ताकत होती है। उनकी मुश्किलें एक तरह से उनकी ट्रेनिंग होती हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि किसी की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें उसे आखिर किस बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही होती हैं।